तो चलिए दोस्तों, आज यूपी पैट एग्ज़ाम के लिए हिंदी विषय के कुछ फिर से चुनिंदा प्रश्नों को देखेंगे और सेट नंबर लगभग 8 है ये। और यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं और बाकी मैंने प्रश्नों को पिछले वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। यूपी पैट हिंदी में आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है और इनमें से आपको 2 से 3 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है चाय में, देखिए चाय में थोड़ा दूध मिलाओ, यानी इस वाक्य के किस शब्द में विशेषण है। और आप सभी को पता है विशेषण का, जिसकी विशेषता बताई जाए, चाहे लंबा, छोटा, मोटा, थोड़ा, ज़्यादा, ठीक है ना। तो काला, ये सभी क्या है, विशेषण ही है, इनकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर जो विशेषण आप सभी जानते हो, उत्तर नंबर तीसरे के साथ चले जाएंगे, थोड़ा। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये कि मुहावरा है, आपको इसका सही अर्थ बताना। छाती पर पत्थर रखना, यानी कि मुहावरे के तौर पर यहाँ पर बोला गया है छाती पर पत्थर रखना, जो कि विपत्ति में भी विचलित ना होना, इसका सही उत्तर हो जाएगा छाती पर पत्थर रखना। और एक मुहावरा और एक लोकोक्ति कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें पूछा ही जाता है, तो आप मुहावरे और लोकोक्ति हमेशा करके जाइए, एक प्रश्न तो आना ही है वहाँ से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछ लेते हैं, चूरन। देखिए चूरन का तत्सम शब्द आपको बताना है, क्या है। तो हम सभी जानते हैं चूड़ है, जो चूरन का है। काफ़ी आसान प्रश्न था। चलिए हर बार परीक्षा में रिपीट होता है और यहाँ पर पूछा जा रहा है तिमिर शब्द का विलोम। देखिए तिमिर शब्द का विलोम अगर यहाँ पर देखा जाए, और तिमिर मीन्स अंधकार होता, अंधेरा होता, अगर इसका विलोम देखा जाए तो आलोक होगा, उजाले की टाइप, उजाला आप इसको यहाँ पर देखेंगे। और तिमिर शब्द का जो अर्थ होता है अंधकार, उसका विलोम अगर होगा आलोक के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन में फर्स्ट के साथ। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है और ये प्रश्न कई बार रिपीट भी होता है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे आप यूपी टेट, सी टेट, शिक्षक भर्ती किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, गंगा गए गंगादास, यमुना गए जमुना दास, यानी जमुना गए जमुना दास, आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये हर बार पूछा जाता है, ये लोकोक्ति है, आपको ध्यान में रखना। और सभी प्रतियोगी परीक्षा में कभी ये हर बार पूछ भी लिया जाता है, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुना दास का सही अर्थ। तो सबसे पहले इसका आपको अर्थ पता होना चाहिए, उसके बाद विकल्प देखेंगे, क्योंकि विकल्प कई प्रकार के बदल कर आते हैं, तो उसको आपको विकल्प के अनुसार देखना चाहिए। लेकिन इसका जो यहाँ पर अर्थ है, यानी ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे लोगों के साथ जिसके सामने कोई भी व्यक्ति अगर आ जाता है तो वो उसी की प्रशंसा, यानी उसी के गुणगान करने लगता है। ऐसे व्यक्ति के लिए यहाँ पर जो लोकोक्ति का यूज यानी प्रयोग किया गया है, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुना दास के लिए। तो यहाँ पर वो व्यक्ति, जो ऐसा व्यक्ति जो जिसके सामने जो भी व्यक्ति आता है उसकी प्रशंसा करने लगता है, तो वो व्यक्ति कहलाता है अवसरवादी, यानी सभी अवसरों का यहाँ पर लाभ उठाता है, जो कि अगर हम विकल्प के साथ जाएंगे तो अवसरवादी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुना दास का सही अर्थ क्या है, और विकल्प में अगर देखा जाए तो अवसरवादी, ठीक है ना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप सभी जो कहीं ना कहीं यहाँ पर कंफ्यूज ना हुई, अच्छा तो हो ही नहीं सकता, वो व्यक्ति अच्छा हो ही नहीं सकता, यशस्वी व्यक्ति नहीं हो सकता, और ये सभी तो हो ही नहीं सकता। तो एक अवसरवादी है जो अवसर को देखकर सभी कार्यों को यहाँ पर करता है, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुना दास। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक ना। प्रश्न संख्या 27 में पूछा जा रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो हम चले जाएंगे निहारिका, यानी निहारिका वाक्य शुद्ध है, बाकी यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं जो अशुद्ध है। चलिए अगला, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो अगला प्रश्न देख लेते हैं, टिकाऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो मैंने पहले आपको पिछली वीडियो में बता दिया था सारी जानकारी उपसर्ग प्रत्यय के बारे में, अगर चाहें आप तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। और मैं यहाँ पर छोटी सी जानकारी से दे देता हूँ। उपसर्ग मीन्स यानी जो शुरुआत में लगाए जाते हैं, प्रत्यय मीन्स जो शब्द के अंत में। टिकाऊ यानी आओ, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, बरसात बिल्कुल ना होने कहलाता है। हर बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा ही जाता है, आपका कोई सा भी एग्जाम हो, बरसात बिल्कुल ना होना कहलाता है। आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लेकिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन में फर्स्ट के साथ चले जाएंगे, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए एक आखिरी प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। तो रूढ़ शब्द से, यौगिक से, योग रूढ़ से। तो आप सभी को पता होना चाहिए रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, योग रूढ़ क्या होते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर पंकज जो शब्द है वो योग रूढ़ से यानी योग रूढ़ से संबंधित है।
योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो विशेष अर्थ प्रकट करें, यानी पंकज अर्थात आप सभी जानते हैं यहाँ पर कमल से यहाँ पर तुलना की जा रही है। जिस तरीके से बहुब्रीहि समास आपने देखा होगा, तो इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, और योग रूढ़ मैंने आपको बता दी है जो विशेष अर्थ प्रकट करें। तो यहाँ पर पंकज जो हमेशा अर्थात कमल के लिए यहाँ पर बोला जाता है। तो चलिए अगला जो नीचे इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर रूढ़ शब्द देखिए, रूढ़ शब्द में है जिनका कोई भी खंड ना किया जा सके, अगर उनको हम दूसरे यानी दूसरे शब्दों में बोला जाए किसी भी दूसरे शब्द से मेल से नहीं बनते हैं। यानी अगर हम यहाँ पर जैसे देखें नाक को यानी इनका खंड किया जाए तो उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, कान को अलग किया जाए इनको तो इनका कोई खंड नहीं निकलेगा, पीला पी और अलग किया जाए, धन ला किया जाए तो उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, यानी वो दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं। रूढ़ शब्द यानी एक सीधा सा जानिए कि उनका अगर हम अलग उनको करते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। चलिए अगला देख लेते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं, जिनको यानी जिनके हम खंड कर सकते हैं उनका अलग अर्थ भी निकलता है। जैसे घुड़सवार, घुड़ का भी अर्थ होता है, सवार का भी अर्थ होता है, नहीं जो सवार करने वाला। दिन रात, दिन का भी अर्थ है, रात का भी अर्थ है। पीलापन, पीला का भी अर्थ है और पन का भी आप सभी जानते हैं। तो यानी जिनके खंड हो सकते हैं और जो दो शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बनते हैं उनको यौगिक कहते हैं। और अब यहाँ पर योग रूढ़ देख लेते हैं जो आप सभी जानते हैं, जो विशेष अर्थ प्रकट करे। दशानन जिसके 10 आनन है, अर्थात किसके थे 10 सिर, किसके थे आप सभी जानते हैं। पीताम्बर जिसका पीला अंबर किसका था आप सभी जानते हैं। नीलकंठ किसका था, नीलाकंठ, यानी हम यहाँ पर शिव जी की बात हो रही। पंकज यानी यहाँ पर हमेशा कमल के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो ये इनमें से एक प्रश्न जरूर बनता है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़, ये आप सभी इसको कहीं ना कहीं आप इसको नोट कर लीजिए। आप मैं ये PDF अपने चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल के टेलीग्राम ग्रुप का। तो जय हिंद, जय भारत।